हाय एवरीवन, ये बीएड इंटर्नशिप की फ़ाइल है। तो ये इस तरीके से हमने स्टार्ट की है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें इंडेक्स दिया है और जो भी आपके प्रॉपर आपने फाइल्स के अंदर जो जो चीज़ें की हैं सीक्वेंस वाइज उनका नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूनिट प्लान है, करिकुलम रिव्यू है, टेक्स्ट बुक के लेके रिव्यू किया हुआ है। तो सारा का सारा जो है हमने इसके अंदर प्रेजेंटेशंस होगी, को करिकुलम हो गया, टेबल्स होगी, बच्चों के मार्क्स हो गए। तो सारा आपने ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जो भी काम किया था, चाहे सीसी किया था, तो उसका एक जो है एक पेज पे बना दिया है जस्ट फॉर अ रिव्यू की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमने इंडेक्स पेज यहाँ पे बना दिया है। देन आपको स्कूल से जो सर्टिफिकेट मिला है, आपने इंटर्नशिप की, उसका एज अप्रूवल की, आपने अच्छे से स्कूल के अंदर काम किया, आपका वहाँ पे टाइम टेबल क्या था, यहाँ पे आपने जो है क्वेश्चंस पेपर लगा रखे हैं। जैसे कि इसमें इंग्लिश और मैथ दो सब्जेक्ट थे पेडागोजी के। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर लगा रखे हैं, समेटिव लगा रखे हैं, इन्फॉर्मेटिव लगा रखे हैं, 4 फॉर्मेटिव के। तो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो फॉर्मेटिव होते हैं थोड़े थोड़े मार्क्स के, लाइक 20 मार्क्स के, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स बना रखे हैं। और यहाँ पे डेकोरेशन के साथ जो है अरेंज कर रखा है इस पूरी की पूरी फाइल को। देन इन क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर जो बच्चों के मार्क्स आए थे, जो बच्चों का डेटा था, उनके मार्क्स यहाँ पर लगाए गए हैं। देन उसी सब्जेक्ट का समेटिव असेसमेंट यानी कि 80 मार्क्स का, तो वहाँ पे फॉर्मेटिव 4 थे और एक समेटिव इंग्लिश का। तो 80 में से बच्चों के टोटल कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कौन सा बच्चा एब्सेंट था, कौन सा नहीं। तो इस तरीके से जो है हमने किया है। तो इंग्लिश का करने के बाद हमने मैथ के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट किया और बच्चों के क्या मार्क्स थे फॉर्मेटिव के अंदर उनका रिकॉर्ड रखा है और यहाँ पर समेटिव का रखा है। तो 4 क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश के, 4 मैथ के फॉर्मेटिव के और 1 जो है समेटिव असेसमेंट था इंग्लिश एंड मैथ बोथ का। तो आपकी 4-5 महीने की जो भी इंटर्नशिप होती है उसके दौरान आप ये काम करते हैं। इसके अलावा आपने सीसी किया, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया, वो यहाँ पे बेसिकली बना रखा है। इसके अलावा हम टीचर का क्या रोल था, वहाँ पे यूनिट प्लान आपने कैसे किए हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया है, कितने कितने सेक्शंस में आपने क्या मेथड्स यूज़ किए हैं। तो 2, 3, 4 जितने भी थे दोनों सब्जेक्ट के, इंग्लिश के और मैथ के यूनिट प्लान यहाँ पर लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू किया गया है टेक्स्ट बुक का, कोई भी क्लास का जो भी आपको 8th का 7th का जो भी समझ आता है तो उसका रिव्यू करना है आपको बुक का, कि वहाँ पे आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की चांसेस हैं या कुछ उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पेपर की क्वालिटी कैसी है, वर्ड्स बच्चों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो वो सारा का सारा आपके जो इन जनरल थॉट्स थे वो आपने यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से इंग्लिश का बुक रिव्यू आपने यहाँ पे किया है, जो आपको खामियां लगी हैं, जो आपको अच्छाइयाँ लिखी हैं, क्या इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस थे, वो सारे हमने यहाँ पर कर दिए हैं। इसके बाद करिकुलम का रिव्यू, कि जो भी सिलेबस था, जो भी करिकुलम था, अकॉर्डिंग टू क्लास था, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स था या नहीं था, तो वो यहाँ पे। इसके अलावा हमने क्या प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो वो एक इंग्लिश की और एक मैथ की जो हमने प्रेजेंटेशंस दी थी उनका एक प्रिंट आउट किया है और यहाँ पे मैथ की पीपीटी का है। आगे हमने इंटर्नशिप के दौरान जो भी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी विद स्टाफ, विद स्टूडेंट्स, बीच में कोई भी फर्दर एक्टिविटीज़ हुई, कोई भी फेस्टिवल हुआ, रिपब्लिक डे हुआ या जिस ड्यूरेशन में आपका जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही थी, प्रेयर्स के टाइम पे, क्लास के ड्यूरेशन के टाइम पे कोई एग्जीबिशन हुआ है, तो ग्रुप फ़ोटोज़ और आपकी सारी लग गई यहाँ पे। आफ्टर डैट आपने जो है क्रिटिकल एनालिसिस किया है आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम को, जो भी आपने इंटर्नशिप की थी उसका आप प्रॉपरली यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करके आ रहे हो, ठीक है। एक आपने स्कूल के ऊपर रिपोर्ट की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बिल्डिंग कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ के बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, तो सारा बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से बीएड की फ़ाइल बनती है। आप में से किसी को भी हैंड रिटन का काम करवाना है वो लोग करवा सकते हैं। एंड ये एक कॉलेज के लिए ही, जैसे डीएलएड होते हैं और बीएड होती है उनके लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू।